नमस्कार, एग्जाम सिलेक्शन 360 पर आपका स्वागत है। मैं हर्षवर्धन आज आपके लिए बहुत समस्याओं का समाधान लेकर आया हूं, जिसमें बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि सर हम आरआरबी ग्रुप डी की जो वैकेंसी आने वाली है उसमें क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, आईआईटी आईटीआई वाले उसमें शामिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते, उन सभी बिंदुओं पर बात करने के लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मेरा जो मूल सब्जेक्ट है, मैं जीके जीएस पढ़ाता हूं, तो उसमें कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को कैसे कवर करना है, उन पर विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के बारे में हम बात करेंगे। जीके में कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इस पे हम बात करने वाले हैं। तो इसकी अगर हम बात करें तो जैसे विज्ञान है, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आएंगे इसमें आपके जो आपको पता ही होगा कि ग्रुप डी का जो एग्जाम होता है उसमें 100 सवाल आते हैं। उन 100 सवालों में आपके लगभग 45 से 50 क्वेश्चन के आसपास आपके जीके के सवाल आते हैं। इसमें आपको विज्ञान 3 श्रेणियों में मिलेगा। एक आपका हो जाएगा जीव विज्ञान, और एक आपका हो जाएगा दूसरा, जिसको कहेंगे क्या, भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान के अलावा आपका तीसरे नंबर का हो जाएगा जिसको कहा जाएगा क्या, रसायन विज्ञान। अब इसी में हम बात करते हैं। तो जीव विज्ञान की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन मेरे भाई बनने की संभावना रहती है, जितने भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको जीव विज्ञान के दिखाई देंगे। तो जीव विज्ञान में आपके लगभग विज्ञान के 50% जो क्वेश्चन है जीव विज्ञान के आएंगे। जीव विज्ञान में आपका जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान 3 श्रेणियों में से क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपको मैं बता दे रहा हूं, जंतु, और आपका एक हो गया जीव, और एक हो गया आपका वनस्पति। तो इसमें आपको जो बात ध्यान रखनी है, बात ये ध्यान रखनी है कि जो इसमें अगर हम बात कर रहे हैं कि आपका जंतु से, जीव से, वनस्पति से सबसे ज्यादा क्वेश्चन, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके लगभग 50 से 60% जो क्वेश्चन है आपके जो आएंगे वो जीव विज्ञान से आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा जंतु विज्ञान से आप मान सकते हैं कि लगभग 30% क्वेश्चन, और बाकी जो बचे हुए 20% आप अगर मान रहे हैं इसको 50, तो 20% क्वेश्चन आपके वनस्पति से आ जाएंगे। अगर इसको मान रहे हैं आप 60, तो यहां आपके पहुंच जाएंगे 20, और ये हो जाएगा 10%। इस तरीके से विज्ञान आपका बढ़ जाएगा। भौतिक विज्ञान की अगर बात करें तो भौतिक विज्ञान से बेसिक क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आए हुए हैं मात्रक और विमाओं से, न्यूटन के लॉ, केपलर के लॉ, इनसे सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन भौतिक विज्ञान में आए हैं। रसायन विज्ञान में अगर आपसे पूछा जाएगा तो एक आपका जो क्वेश्चन हमेशा बना है वो आवर्त सारणी से एक क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। इसके अलावा जितने भी जो रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम से क्वेश्चन बन रहा है। इसके अलावा रासायनिक नाम के अलावा जो आपके फॉर्मूले हैं, फार्मूलों से क्वेश्चन बन रहा है। वो डायरेक्ट पूछेगा आपका कि NH3 किसका फार्मूला है, या आपका CaO किसका फार्मूला है, इस तरीके से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। साथ ही में आपसे और किस तरीके से बात कर सकते हैं कि जो रसायन विज्ञान की जो परिभाषा है, आपके OH निगेटिव, OH पॉजिटिव, ये कहां लगेगा, क्या इसका यूज है, सामान्य करंट में रासायनिक विज्ञान से क्या चीजें आ रही हैं, उन सभी चीजों से आपके क्वेश्चन आएंगे। आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपके आएंगे वो जीव विज्ञान से आएंगे। इसके अलावा बात करते हैं भूगोल की। भूगोल में अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से बनते हैं, तो भूगोल आपका 2 सेगमेंट में बटा हुआ है। एक आपका होता है जिसको कहा जाएगा भारत का भूगोल, एक आपका होता है जिसको कहा जाएगा क्या, विश्व का भूगोल। भारत के भूगोल से आपके लगभग 80% क्वेश्चन आएंगे जो भारत के भूगोल से होंगे। 20% क्वेश्चन जो है वो आपके आएंगे केवल किससे, विश्व के भूगोल से। विश्व के भूगोल में आपके महाद्वीप से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा द्वीप से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, महासागर से, जलधाराओं से, इसके अलावा फसलों से। इन 5-6 टॉपिक जो मेजर टॉपिक है, मरुस्थल, इनसे आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। कई बार पूछ लेगा राजधानी और मुद्रा। इसके अलावा और कोई जो बड़ा टॉपिक है उससे कोई विश्व के भूगोल में क्वेश्चन नहीं आएंगे। भारत के भूगोल की बात करें तो इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे भारत का क्षेत्रफल, भारत के नाम, भारत के पड़ोसी देश, भारत के विवाद, भारत के साथ जो रक्षा समझौते हो रहे हैं वो, भारत की परियोजना, भारत की नदियां, भारत के दर्रे, भारत के मैदान, इसके अलावा
बहुत सारे भारत के जो घास के मैदान है, भारत के वन, भारत के वन्य जीव अभ्यारण्य है, इन सभी मेजर टॉपिकों से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो भूगोल से आपके जो है लगभग हर पेपर में 5 सवाल के आसपास आपके भूगोल से आते ही है। वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट भूगोल से जुड़े हुए हो सकते हैं या और कहीं जो है भूगोल का उन पर आंशिक प्रभाव हो सकता है जिससे ये सवाल आए। संविधान की बात करें तो संविधान में आपके 2 से 3 जो प्रश्न है, हमेशा 2 से 3 प्रश्न आपके संविधान से आ जरूर रहे हैं। और 2 से 3 प्रश्न जो संविधान से आ रहे हैं उसमें बेसिक सवाल होता है। एक सवाल लगभग संभावना रहती है कि आपका प्रस्तावना से आएगा और 2 सवाल आपके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनके मंत्रिमंडल और इसके अलावा हमने बाहर से संविधान में क्या लिया है, इसके अलावा हमारे संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 का क्या रोल रहा है, उन सभी का एक बड़ा विस्तृत जो रूप है संविधान के भाग 5 तक, उससे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। बाकी जो 22 भाग में 5 के बाद जो बचा हुआ है उससे भी काफी क्वेश्चन आते हैं, पर सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि आपके भाग 5 तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा इतिहास की बात करेंगे तो इतिहास आपका 3 फेज में आपको पता ही है कहां कहां है। एक आपका पूर्वकालीन इतिहास है, एक आपका मध्यकालीन इतिहास है और एक आपका जो है वो क्या है, आधुनिक इतिहास है। इसमें आपको जो ध्यान रखना है, पूर्वकालीन इतिहास से 1 क्वेश्चन, मध्यकालीन इतिहास से 1 क्वेश्चन और आधुनिक इतिहास से लगभग 3 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। अगर आधुनिक से 3 क्वेश्चन आ गए तो मध्य और पूर्व से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि हर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन ही आ पाएंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। अर्थशास्त्र की बात करें तो 1 से 2 प्रश्न यहां पर अर्थशास्त्र से बनते हैं, जिनमें डायरेक्ट एक क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से प्रभावित होगा। एग्जाम्पल के रूप में आपसे पूछ लेगा कि इस साल हमारी जीडीपी कितनी रहने वाली है, पिछले साल हमारी जीडीपी कितनी थी, आरबीआई के अनुसार जीडीपी कितनी है। रिजर्व बैंक से आपका एक क्वेश्चन 100% बनता ही बनता है। तो आपको रिजर्व बैंक को और इसके अलावा एलपीजी जो आपका 90 के दशक में आया था उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि आपके लगभग आप ये मान लो कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उससे पूरा का पूरा जो है एक अर्थशास्त्र का क्वेश्चन पिछली बार बना है। लगभग आप ये मान लो कि जितनी 15-17 जो शिफ्ट आई है, लगभग एक दिन में 3 शिफ्टों का पेपर हो रहा था, तो हर तीसरी शिफ्ट में आरबीआई और आरबीआई के अलावा जो आपका एलपीजी, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर से आपका एक सवाल परमानेंट आता ही आता है, क्योंकि अब जितने भी रेलवे के कर्मचारी हैं उनको कंप्यूटर का ज्ञान जो है कंपलसरी कर दिया है। कंप्यूटर में बेसिक क्वेश्चन आएंगे कि इनपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट डिवाइस क्या होती है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, किस किस तरह के सॉफ्टवेयर आजकल काम कर रहे हैं, गूगल के बारे में, इसके अलावा गूगल से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं अल्फाबेट, उसके बारे में विस्तृत से थोड़ा सा पढ़ लेना, एनसीईआरटी वगैरह, या एक छोटी किताब आती है लूसेंट की कंप्यूटर की, उसमें लगभग सारी चीजें दे रखी है, वो आपकी कवर कर देगी पूरे अब ग्रुप डी के सिलेबस के हिसाब से देखें तो। करंट की अगर बात करें तो करंट से आपके 2 से 3 सवाल बनने की पूरी संभावना है, और इसमें सबसे बड़ा जो आपका रोड़ा बनने वाला है वो आपका जो होगा वो होगा स्टैटिक जीके। क्या होगा? स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके से यहां अगर विज्ञान की बात करें तो विज्ञान के बाद सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो स्टैटिक जीके से आते हैं। स्टैटिक जीके में आपके लगभग 71 जो है क्या है आपके टॉपिक है, और इन 71 टॉपिक की अगर बात करें तो इन 71 टॉपिक में आपके लगभग आपके ऐसे टॉपिक है जैसे मंदिर हो गया, नृत्य हो गया, जनजातियां हो गई, जाति हो गई, इसके अलावा आपका हो सकता है जैसे आपका जनगणना हो गया, और ऐसे मतलब जो चीजें यहाँ इस सारे सब्जेक्ट वाले हिस्से में छूट जाती है वो सारी स्टैटिक जीके में आती है। बुक्स हो गई, ऑथर हो गए, तो इन सभी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। विशेष मैं आपको बताऊं कि अगर आपको समय नहीं मिल पाता तो आप सबसे ज्यादा जो ध्यान दें स्टैटिक जीके, और आप साइंस पर सबसे ज्यादा ध्यान देंगे तो आप ये मान लीजिए 45 अगर आपके सवाल आ रहे हैं तो इन 45 में से लगभग आप 25 से 30 सवाल, लगभग आप ये मान लो 30 सवाल तक आप जो है अपने मजबूत करके चल रहे हैं। आज के जो 10 सवाल है आपको मैंने बता दिया है कि भूगोल, करंट अफेयर, अर्थशास्त्र और इतिहास, इससे अगर एक एक दो सवाल उठा लेंगे तो 10 सवाल आपके बन ही जाएंगे। ज्यादा हुआ तो 45 है तो किसी एक टॉपिक से 1 आ जाएगा, किसी टॉपिक से 2 आ जाएंगे। इस तरीके से आपका जो सेगमेंट पूरा बटा हुआ है, आपको जो सबसे ज्यादा ध्यान देना है
वो स्टैटिक जीके और विज्ञान पर ध्यान देना है। उसके बाद करंट अफेयर पर आप विशेष ध्यान रखेंगे, तो उसमें करंट अफेयर के साथ आपका जो अर्थशास्त्र है और अर्थशास्त्र का जो पूरा सेगमेंट है वो उसमें कवर हो ही जाता है, क्योंकि अर्थशास्त्र से जुड़ी हुई जितनी घटनाएं होती है वो करंट में आपको पढ़ाई जाती है। तो आप अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको जो है हर एक विषय के बारे में डिटेल में, जो जो टीचर जिस जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं वो सारा आपको डिटेल में बताएंगे, जिससे आपको अपने टॉपिक को बांटने में, जो आपका सब्जेक्ट मजबूत है उसको कितना समय देना है, कितना समय नहीं देना, उन सभी के बारे में बड़ी आसानी से जानकारी हो जाएगी और आप अपनी तैयारी को और तेज धार दे सकते हैं, जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।